लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक अलग तरीके का स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, बट नॉट स्टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। और लास्ट वीक ही मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। When I arrived there was no one in sight but a girl of above 12। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय एक 12 साल की लड़की के। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी आंखें एक बैंडेज से कवर्ड थी। एंड शी was being led carefully between the flower beds by a little boy। और वो बहुत ही सावधानी से एक छोटे बच्चे के साथ फूलों के बेड्स के पास से गुजर रही थी, या फूल जहाँ फूलों की एक मीन्स एक लाइन में फूल जैसे लगे होते हैं वैसे थे, उसके पास से गुजर रही थी। हु वाज अबाउट 4 years यंगर। एक लड़का था उसके साथ, जो 12 साल की लड़की थी उसके साथ एक छोटा लड़का था जो कि उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उस लड़के को पूछ रही हो कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। वह लड़का ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मुझे डिस्क्राइब कर रहा हो, यानी कि मेरे बारे में उसे बता रहा था कि कौन आया है। देन दे पास्ड ऑन, फिर वे दोनों चले जाते हैं। मिस बीम वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक मिडल एज्ड, एक अधेड़ उम्र की, फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल बिल्कुल अथॉरिटी से भरी हुई, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरा हुक्म चलाने वाली और बहुत ही काइंड थी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वुमेन थी। हर हेयर्स वॉज बीइंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल ग्रे हो रहे थे। एंड शी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिगर। वो थोड़ी सी मोटी थी। डेट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मुझे बहुत ही साधारण लगे। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई और राइटिंग, ये सब वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। और बाकी सब उन्हें ओरली पढ़ा के पूरा कर लिया जाता है। बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, एक इंटरेस्टिंग तरीके से बात करके, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। उन्हें उनसे बातचीत करके उन्हें पढ़ाया जाता है, जिसमें उन्हें कुछ लिखना नहीं पड़ता। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। यहाँ उनके पास इसके अलावा और कोई लेसन्स नहीं थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट्स। जो रियल एम था स्कूल का, वो सिर्फ थॉट्स ही नहीं सिखाना था, बल्कि बच्चों को विचारशील बनाना था। काइंडनेस टू अदर्स, बच्चों को काइंडनेस सिखाना था। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। जो प्रिंसिपल हैं वो मुझे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहते हैं। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ जाता हूँ। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जहाँ पर एक बड़ा गार्डन था। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और पीछे की तरफ एक प्ले ग्राउंड था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने मुझसे पूछा कि तुमने बाहर क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे बहुत सुंदर मैदान दिख रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे। इट पेन्स मी दो टू सी डैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि वो सभी बच्चे स्वस्थ नहीं हैं।
एंड एक्टिव लुकिंग, और बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw a poor little girl being led about. मुझे एक मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कि देख नहीं पा रही थी, या सम काइंड ऑफ ट्रबल था उसकी आंखों में। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी। अब मुझे दो बच्चे और ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी आंखों पे बैंडेजेस है। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। एक लड़की है जिसने बैसाखी ली हुई है और दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। वो भी एक होपलेस क्रिपल दिख रही है। होपलेस क्रिपल का मतलब ये है कि बिक ऐसी लड़की जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो। मिस बीम्स लाफ। मिस बीम हंसती है। ओ नो, वो कहती है अरे नहीं। शी इज़ नॉट रियली लेम। वह सच में लेम नहीं है, सच में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। ये उसका लेम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर। और दूसरे भी बच्चे अंधे नहीं हैं, ये उनका ब्लाइंड डे है। तो उस स्कूल में हर किसी का अलग अलग दिन होता था लेम डे, जैसे लेम डे, ब्लाइंड डे, और भी सरप्राइजिंग डेज थे वहाँ। आई मस्ट लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और वो फिर से हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्कूल सिस्टम। ये हमारे स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्च्यून। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से दुर्भाग्य को समझे। मिसफॉर्च्यून्स, जिसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, उन चीज़ों को समझे और उस सब को महसूस करें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। हर रोज़, हर बार, हर बच्चे का एक अलग दिन होता है। वन लेम डे, एक लेम दिन होता है। डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली। ब्लाइंड डे वाला दिन उनकी आंखें अच्छी तरह से बैंडेज कर दी जाती हैं, कि कपड़े से ढक दी जाती हैं। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। देयर ऑनर नॉट टू पीप मतलब उन सबको से प्रॉमिस लिया जाता है कि वो लोग चीटिंग ना करें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट। रात को ही बैंडेज उनको आंखों पे बांध दी जाती है और वो ब्लाइंड ही उठते हैं। सो दे वेक ब्लाइंड। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब है उन्हें हर चीज़ में हेल्प चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। दूसरे कुछ बच्चों को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया जाता है। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और वो सब कुछ उसे बताते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। इस तरह से वे बहुत कुछ सीख लेते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। जो लोग अंधे बनते हैं या फिर जिनका ब्लाइंड डे होता है, और जो उनकी हेल्प करते हैं, वो दोनों ही बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीन कंटिन्यूड। इसमें कोई भी उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं होती ऐसा करने में। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। ये सब लोग बड़ी ही काइंडनेस के साथ सब काम करते हैं और ये एक उनके गेम का पार्ट है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन ख़त्म होने वाला होता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़। दिन ख़त्म होते होते जब तक उनकी ड्यूटीज़ ये ख़त्म होती है, एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ, जो थॉटलेस चाइल्ड है, जो विचारशील नहीं है, वो भी बहुत कुछ सीख लेता है। थॉटलेस का मीन्स यहाँ है केयरलेस, जो मतलब ज़्यादा बच्चा नहीं सोचता, वो भी अच्छे से सब कुछ सीख लेता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे वाकई ही सबसे मुश्किल है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी डैट द डम डे इज़ मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि डम डे यानी कि गूंगा, जिस दिन उन्हें बोलना नहीं होता, वो भी बहुत मुश्किल होता है।
वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चे के मुंह को नहीं बांध सकते। ये सिर्फ उनकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि उन्हें बोलना नहीं है, बस उन्हें ऐसा सोचना है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ, गार्डन में आओ और अपने आप देखो। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और बच्चे इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे एक बैंडेज, जिसके आंखों पे बैंडेज थी, उस लड़की के पास लेके गई। हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ एक जेंटलमैन आया है जो कि तुमसे बात करना चाहता है, मिस मी बीम ने कहा और वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, तुम कभी चीटिंग नहीं करती या चोरी से नहीं देखती इस बैंडेज में से, मैंने उस लड़की से पूछा। यहाँ मैंने का मतलब है जो ये राइटर है इस लेसन का, उसने पूछा। आई आस्क्ड द गर्ल। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा अरे नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ए फुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। यू कांट सी अ थिंग, तुम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हर मोमेंट किसी भी चीज़ से टकरा सकते हो, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है तुम किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बस अगर आराम से बैठना हो तो ये बहुत ही आसान होता है, लड़की ने कहा। आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम्हारे हेल्पर तुमसे अच्छे से पेश आते हैं, तुम्हारे प्रति काइंड रहते हैं। फेयरली, हाँ बिल्कुल, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, हाँ वो सच में इतने केयरफुल नहीं होते जितने कि मैं अपनी टर्न पे होती हूँ, लड़की ने कहा। दोज डेट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले ब्लाइंडे कर चुके हैं या जो पहले ब्लाइंड रह चुके हैं वो अच्छी हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, ये सच में बहुत ही हॉरिबल है। गेस्टली का मतलब है डरावना है कि कोई देख नहीं पाता। आई विश यू ट्राई, मैं चाहती हूँ तुम भी ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। ओह यस, शी सेड, लड़की ने कहा हाँ तुम बिल्कुल मुझे कहीं छोड़ सकते हो। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मुझे चीज़ें बताते जाना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरा आज का दिन ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर आज का ये ब्लाइंड डे ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड दिस, दूसरे दिन इस दिन से आधे भी बुरे नहीं हैं, मतलब ये सबसे मुश्किल डे है, दूसरे जो हैं वो इसके आधे भी बुरे नहीं लगते। हैविंग अ लेग टाइड अप, एक टांग को बांध के चलना या फिर क्रच के साथ चलना इतना मुश्किल नहीं है, पूरे दिन हॉपिंग करते हुए चलना। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ बिट मोर ट्रबलसम, एक आर्म को, एक बाजू को बांध के चलना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम किसी की हेल्प के बिना खा नहीं पाते। एंड थिंग्स लाइक डैट, और इस तरह की जो चीज़ें दोनों हाथों से करने वाली होती है तुम इजीली नहीं कर पाते। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, मुझे नहीं लगता या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मुझे पूरे दिन बहरे होके रहना पड़े। एट लीस्ट नॉट मच, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी जितनी कि आज ब्लाइंड डे में हो रही है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन ये वाकई ही बहुत डरावना है। माई हेड एचेज, माई हेड एक्स ऑल द टाइम, ये वर्ड एक्स है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई गेट हर्ट, मेरा सर पूरे दिन दर्द करता रहता है ये सोचकर कि मुझे कोई चोट ना पहुंच जाए। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, प्ले ग्राउंड में, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन
द गार्डन विद द टाल गर्ल। मिस बीम गार्डन में घूम रही हैं, एक अप एंड डाउन का मतलब आगे पीछे, एक गार्डन में घूम रही हैं एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, उस छोटी लड़की ने मुझसे पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है वो मिली है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, वेरी लाइट। आई सेड, मैंने कहा वेरी लाइट। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज। आई सेड, मैंने कहा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोजेज को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, वो पीटर है जो कि एक गार्डनर है। एंड ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, जो कि 100 साल की उम्र का है। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita. वो अनीता है, लड़की ने कहा। And so we walked on. और फिर हम चले गए। Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I have ever thought. इस बार मुझे ऐसा लग रहा कि इस बार मैं 10 गुना विचारशील या समझने वाला हो गया हूँ जितना कि मैं पहले था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it's made them more interesting to me. जब किसी और को हम किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं या किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा। When I finally had to leave, जब मुझे वापस आना था, I told Miss Beams that I was very sorry to go. तो मैंने मिस बीम से बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है जाना, यानी कि उन्हें स्कूल में अच्छा लग रहा था। शी रिप्लाइड, और मिस बीम ने रिप्लाई किया, देन देयर समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। देन कि मेरे सिस्टम में कुछ तो बहुत अच्छा है कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।